हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के रिबूट वर्जन के कुछ अपडेट्स के बारे में, जिसकी पहली ही न्यूज में मैंने ये बात कंफर्म कर दी थी कि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के यूनिवर्स को डिज्नी रिबूट कर रहा है, ना कि सॉफ्ट रिबूट। जिससे ये बात साफ हो जाती है कि इस यूनिवर्स को रिबूट कर कैरेक्टर्स को भी चेंज कर दिया जाएगा, खास करके इस सीरीज के सबसे फेमस कैरेक्टर जैक स्पैरो को भी, जिस कैरेक्टर का रोल प्ले फिल्म में जॉनी डेप प्ले करते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो पायरेट्स 5 में फिल्म को एक सॉफ्ट रिबूट ही किया गया था, जिसके एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन डाला गया था, जिसे देखने के बाद मैंने तो यही अंदाजा लगा रखा था कि पायरेट्स के यूनिवर्स में हमें आगे काफी कुछ अलग चीजें देखने मिलने वाली है। खास करके डेविड जोन्स के कैरेक्टर का फिर से रिटर्न आना, जो कैसे और क्यों हुआ वो राज शायद अब राज ही रह जाएगा। और इसके अलावा पुराने कैरेक्टर्स की फिर से वापसी की गई थी, जैसे कि विल टर्नर और एलिजाबेथ सोन। और हाँ, पायरेट्स के यूनिवर्स को आगे बढ़ाने के लिए नए कैरेक्टर्स की एंट्री भी पायरेट्स के इस यूनिवर्स में कर दिया गया था। बट जैसे कि मैंने कहा, इन चीजों को होल्ड पर रखकर डिज्नी इस पूरे के पूरे पायरेट्स के यूनिवर्स को रिबूट कर रहा है, जिस रिबूट वर्जन में हम जैक स्पैरो को नहीं बल्कि एक फीमेल लीड कैरेक्टर को देखेंगे, जो पायरेट्स के इस नए यूनिवर्स को अपने हिसाब से आगे बढ़ाने वाली है। तो अब मैं उन्हीं सभी डिटेल्स की बात इस वीडियो में करने वाला हूँ, वो भी मेरे पर्सनल ओपिनियन के साथ कि मेरी क्या राय है पायरेट्स के इस रिबूट वर्जन को लेकर, और डिज्नी क्या सोचता है, फैंस की क्या थिंकिंग है, वो भी बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। सो फ्रेंड्स, जॉनी डेप और डिज्नी के बीच क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, उसकी पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम जॉनी डेप की मैरिज लाइफ से जुड़ी हुई है, जिसके बाद उन पर मी टू के आरोप लगे। और सोशल मीडिया पर तो लोग बेवकूफ है ही, इसलिए बिना किसी दो साइड्स के जाने लोगों ने अपना पूरा का पूरा हेट जॉनी डेप को दिखाया, जिसके चलते फिलहाल तो हॉलीवुड में उनका करियर सही नहीं चल रहा। लेकिन यहाँ पर मैं दाद देना चाहूंगा वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो को, जिसने इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज के चलते फैंटास्टिक बीस्ट की सीरीज में से जॉनी डेप को नहीं निकाला। और हाँ, दूसरा क्रेडिट फिल्म की राइटर और प्रोड्यूसर जेके रोलिंस को भी जाता है। यानी अगर सिंपल तरीके से कहूँ तो स्टूडियो ने यहाँ पर लोगों को यही कहा कि अगर आपको कंटेंट देखना है तो ही आप थिएटर में आओ, वरना घर पर ही बैठकर सोशल मीडिया पर अपना हेट दिखाओ और इसी बेकार से चल रहे ट्रेंड में फंसकर अपनी लाइफ बर्बाद करो। क्योंकि आज की तारीख में ज्यादातर तो लोग ऐसे ही घर पर बैठकर ये सोचना शुरू कर देते हैं कि वो लोग सामने वाले शख्स को या फिर किसी सेलिब्रिटी को बहुत ही अच्छी तरीके से पहचानते हैं, और फिर अपनी राय रखकर एक ट्रेंड निकलता है, जिस ट्रेंड में हो सकता है कि वो सेलिब्रिटी रातों रात और भी ज्यादा फेमस हो जाए या फिर रातों रात उसका करियर बर्बाद हो जाए। अब ऐसी सच्ची कहानी आपको सोशल प्लेटफॉर्म पर भरी पड़ी मिलेगी। इसलिए इस टॉपिक से हटकर बात करते हैं डिज्नी स्टूडियो की, जो ऐसे ही रिएक्शन के बाद अपना फैसला बहुत जल्दी सुना देता है, यानी बिना किसी सोचे समझे, जिसका शिकार जॉनी डेप के अलावा जेम्स गन भी हुए थे। लेकिन सिचुएशन शांत होने के बाद उन्हें फिर से डिज्नी स्टूडियो की तरफ से बुला लिया गया गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 फिल्म डायरेक्ट करने के लिए। बट फिलहाल तो जॉनी डेप के साथ ऐसा अभी कुछ भी नहीं हुआ है, और अभी तक कंफर्मेशन यही है कि उन्हें पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के यूनिवर्स से निकाल दिया गया है। यानी अब वो हमें डिज्नी की बाकी दूसरी किसी भी फिल्मों में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बात डिज्नी कंपनी की रेपुटेशन की है, जो ज्यादातर तो बच्चों के बीच फेमस है। और अगर ऐसे में कंपनी की इमेज पर किसी एक्टर, डायरेक्टर या फिर किसी राइटर की वजह से जरा सा भी धब्बा लगेगा तो कंपनी उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। और ऐसा ही कुछ जॉनी डेप के साथ भी डिज्नी ने बिना सोचे समझे किया है फिलहाल तो, क्योंकि मुझे लगता है फैंस जॉनी डेप को अब भी जैक स्पैरो के कैरेक्टर के रोल में देखना चाहते हैं, भले से ही इसके पहले डिज्नी की बनाई गई फिल्म एलिस इन द वंडरलैंड 2 बॉक्स ऑफिस पर अच्छी क्यों न चली हो। क्योंकि जिस टाइम एलिस इन द वंडरलैंड 2 फिल्म का सीक्वल आया था, उस टाइम पर यह कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा हो गई थी, और उसी समय पर डिज्नी ने उस फिल्म को रिलीज कर दिया था, जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिसाब से फ्लॉप ही रही। और इसके पहले भी डिज्नी की तरफ से ऐसा ही बड़ा प्रोजेक्ट लोन रेंजर बनाया गया था, जो फिल्म उसके कंटेंट की वजह से नहीं चली थी, जिसके चलते डिज्नी ने उस फिल्म के फ्लॉप होने का गुस्सा फिल्म के डायरेक्टर गौरी वाब्रिंस्की पर निकाला। और देखा जाए तो गौरी आज की तारीख में कुछ खास अच्छी फिल्में नहीं बनाते, क्योंकि उनकी लास्ट फिल्म अ क्योर ऑफ वॉयलेंस भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से फ्लॉप रही थी। यानी एक हिसाब से देखा जाए तो फिल्म के डायरेक्टर का भी करियर पूरी तरीके से बेकार है। और मैं आपको गौरी की बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वही एक ऐसे डायरेक्टर है जिन्होंने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के यूनिवर्स की शुरुआत की थी, और मुझे लगता है कि उनसे अच्छा कोई पायरेट्स के यूनिवर्स को समझ सकता है, क्योंकि उनके अलावा पायरेट्स के यूनिवर्स को बनाने के लिए जितने भी डायरेक्टर्स आए, उन सभी ने इस यूनिवर्स को कुछ खास ज्यादा अच्छा एक्सप्लोर नहीं किया है। अगर मैं बात करूं बॉब मार्शल की, तो उनकी बनाई गई फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन ऑन द स्ट्रेंजर टाइड्स को कौन भूल सकता है, जो पायरेट्स की सीरीज में 4th पार्ट थी, और पायरेट्स की सीरीज की सबसे महंगी फिल्म भी, जिसका बजट इतना ज्यादा क्यों था उसकी एक्सप्लेनेशन डिज्नी ने आज तक लोगों को सही तरीके से नहीं दी। बट फिर भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक जबरदस्त हिट रही थी, और इसका कारण थे सिर्फ और सिर्फ जॉनी डेप और पेनेलोपी क्रूज, जिसके बाद डिज्नी ने बिना टाइम वेस्ट किए इस फिल्म के एक और सीक्वल को बनाने की अनाउंसमेंट कर दी, जो फिल्म हमें 2017 में देखने मिली, यानी ठीक एलिस इन द वंडरलैंड 2 के बाद। और फिल्म की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि जॉनी डेप की काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज के बाद भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छे खासे पैसे कमाए, जो कि 794 मिलियन थे, वो भी इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज चलने के बावजूद। और ऐसे में देखा जाए तो डिज्नी एक अच्छी खासी फ्रेंचाइज को ऐसे
से बंद नहीं करेगा। इसलिए डिज्नी ने यहाँ पर पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन 5th के बाद इसके यूनिवर्स को रिबूट करने की ठान ली है, जिसके डायरेक्टर पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की सीरीज की आई हुई 5th पार्ट के ही है, जिनका नाम जोखिम रोनिन है। और मुझे नहीं लगता है कि उनका डायरेक्शन पायरेट्स की सीरीज की 5th पार्ट में बिल्कुल अच्छा था, क्योंकि फिल्म स्क्रीन पर सच में बहुत ब्लैक जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। यहाँ तक कि मैंने इस फिल्म का एक्सपीरियंस 2D से लेकर IMAX तक में किया था, जिस पर मुझे आज भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और एक हिसाब से देखा जाए तो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की सीरीज में मैं इसी पार्ट के डायरेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा हेट भी करता हूँ। और सेकंड नंबर पर पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन 4th ही आती है, जिसने पायरेट्स की सीरीज के डायरेक्शन को ही पूरी तरीके से बदल दिया। और अगर देखा जाए तो पायरेट्स की सीरीज के पुराने 3 पार्ट्स की बात करें जिनका डायरेक्शन गौरी वेब्रिंस्की ने किया था, तो वो डायरेक्शन लाजवाब था। और ऐसा ही कमाल का डायरेक्शन गौरी ने द लॉन रेंजर फिल्म का भी किया था, बट फिल्म का कंसेप्ट लोगों को पसंद नहीं आया था। यानी अगर देखा जाए तो डिज्नी अपनी थोड़ी अकड़ छोड़कर अगर फिर से पुराने डायरेक्टर गौरी को ही फिल्म के अगले पार्ट को डायरेक्ट करने के लिए बुलाए, तो फिल्म के यूनिवर्स को फिर से बचाया जा सकता है, जो फिलहाल तो अच्छा नहीं चल रहा डिज्नी में। और रही बात जॉनी डेप के जैक स्पैरो की, तो पायरेट्स के नाम के साथ साथ जॉनी डेप का नाम जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए तो पायरेट्स के यूनिवर्स में और भी काफी दूसरे सारे कैरेक्टर्स हैं, जिन्हें इंट्रोड्यूस करवाया जाए तो पायरेट्स का ये यूनिवर्स सच में बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा। और जिस वक्त डिज्नी को अच्छा खासा मौका था, तो डिज्नी ने उस मौके को खो दिया। और टाइम के रहते सिवाय जैक स्पैरो के ऐसा कोई भी कैरेक्टर इस यूनिवर्स में आगे नहीं आ पाया। इनफैक्ट डिज्नी के पायरेट्स पार्क में भी जॉनी डेप ही सजे हुए हैं, जिनसे डिज्नी को अच्छी खासी कमाई होती है। बट इसी बीच डिज्नी ने अपने उसी पार्क में एक और कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसकी फेम फिलहाल तो पार्क में बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है। और इस कैरेक्टर का नाम है रीड्स, जो कि एक फीमेल पैरेट्स है। और डिज्नी अब इसी कैरेक्टर पर फोकस रखते हुए फिल्म में भी इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है। और हो सकता है कि रीड्स के कैरेक्टर का रोल प्ले और कोई नहीं बल्कि कैरन गिलिन करे, जिनसे फिलहाल तो डिज्नी अभी बात कर रहा है। यानी एक बातचीत जो कंफर्मेशन के हिसाब से नहीं ली जा सकती। लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि वो इस कैरेक्टर के रोल में सच में अच्छा खासा जान डाल देगी, क्योंकि कैरन की परफॉर्मेंस गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और जुमांजी नेक्स्ट लेवल फिल्म में कैसी है, ये बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। यानी एक अच्छी टैलेंटेड एक्टर इस सीरीज में कास्ट करने की प्लानिंग की जा रही है डिज्नी की तरफ से, जिसे अगर डिज्नी पायरेट्स के यूनिवर्स की स्पिन ऑफ भी कहता या फिर सॉफ्ट रिबूट, तो लोगों को ये बात अच्छी लगती। बट यहाँ पर डिज्नी ने सीधे सीधे पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के यूनिवर्स को रिबूट करने की कसम खाई है। और शायद उसी हिसाब से फिल्म के आगे की पार्ट की कहानी लिखी गई है, आई मीन इसके रिबूट वर्जन की। और यही चीज मुझे पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। बट फैंस की माने तो फैंस की बस यही डिमांड है कि उन्हें पायरेट्स की सीरीज में जॉनी डेप का कैरेक्टर जैक स्पैरो ही चाहिए। यानी उनकी भी राय सही है जैक स्पैरो के कैरेक्टर को लेकर। यानी अगर देखा जाए तो डिज्नी अगर इस फिल्म के स्पिन ऑफ या फिर रिबूट वर्जन को बना रहा है, तो उस वर्जन में जॉनी डेप के कैरेक्टर को कहीं ना कहीं साइड में रखना चाहिए, या फिर एक कैमियो के तौर पर, जिससे लोगों पर अच्छा असर पड़ेगा। और पायरेट्स के इस यूनिवर्स में हमें एक और कैरेक्टर देखने मिलेगा जॉनी डेप के अलावा। और मुझे ये भी बात पता है कि अगर जॉनी डेप को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो गई, तो डिज्नी की तरफ से उन्हें फिर से ऑफर दिया जाएगा जैक स्पैरो का रोल करने के लिए। तो शायद इन्हीं कारणों से इस सीरीज का पार्ट इतने लंबे डीले पर है, वरना अब तक इस सीरीज के पार्ट को डिज्नी बनाने में जरा सा भी टाइम नहीं लगा था, जो कि डिज्नी अब फिलहाल तो लगा रहा है। और अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो मेरी क्या राय है कैरन गिलन को लेकर और पायरेट्स के इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के रिबूट प्लान को लेकर, वेल तो मैं दोनों चीजों के ज्यादा अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन अगर अच्छा होता डिज्नी ये सारे के सारे कारनामे इस फिल्म को डिज्नी प्लस के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर दिखाने के लिए करता, यानी कि एक स्पिन ऑफ की सीरीज जो डिज्नी के उस प्लेटफॉर्म पर अच्छी खासी चलेगी। और रही बात फिल्म की, तो मैं थिएटर की बड़ी स्क्रीन पर जैक स्पैरो को ही देखना ज्यादा पसंद करूंगा पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के यूनिवर्स में। वरना सभी को पता है कि अगर इस फिल्म के ऐसे किसी प्रोजेक्ट को डिज्नी बनाएगा तो ज्यादा हेट मिलने के बाद डिज्नी उस फिल्म को उठाकर सीधे अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर देगा, ठीक एटमिस फ्लोर फिल्म की तरह, जिसे टेक्निकल रिलीज से हटाकर डिज्नी के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जा रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ फैंस के काफी बुरे रिस्पॉन्स की वजह से। और हाँ, काफी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मेरी फेवरेट फिल्म कौन सी है। वेल तो वो नाम है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन 1 का, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तो अब आपकी क्या राय है इन सभी डिटेल्स को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। क्या आपके हिसाब से आप पायरेट्स के इस रिबूट वर्जन में कैरन गिलन को देखना चाहोगे या नहीं, वो भी बिना जैक स्पैरो के कैरेक्टर के। और इसके अलावा अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने इस चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं पायरेट्स के इस रिबूट वर्जन को लेकर, तो सीधे आ जाइए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जहाँ पर मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके सवालों के जवाब टाइम पर दे पाऊँ। हालांकि आपको वहाँ पर जवाब थोड़े लेट मिलेंगे, लेकिन ये पक्का है कि मैं आपको आपके सवालों के जवाब 100% देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय।